दादाजी, आज मुझे कोई कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी सुनना चाहते हो, बताओ। मैं आज गुफावासी लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, तो सुनो। कई साल पहले की बात है। कुरान शरीफ, हदीस और विभिन्न विवरणों से हम जानते हैं कि 7 युवकों यमलिखा, मक्सिमिलिया, कास्टुनुस, मार्तुनुस, सुंदा, तैमुनुस और बातुनुस ने मूर्ति पूजा छोड़ दी और एक सृजनकर्ता अल्लाह की ओर अपने मन को केंद्रित किया। इस विषय पर एक दिन वे एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और आपस में चर्चा करने लगे। इतने लोगों के सामने लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों की पूजा देखकर मुझे संदेह हो रहा है। क्या ये निर्जीव वस्तुएं वास्तव में पूजा के योग्य हो सकती हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मूर्तियों के लिए जो शक्ति या भलाई हानि की बातें कही जाती हैं, उसका कोई प्रमाण तो हमने नहीं देखा। आकाश, धरती, सब कुछ तो केवल सृजनकर्ता की इच्छा से चलता है। जीवन मृत्यु का मालिक वही है, तो हम उसे छोड़कर किसी और की पूजा क्यों करें? हम रक्त के संबंध में एक नहीं हैं, लेकिन ईमान के बंधन में अल्लाह ने हमें एक सूत्र में बांधा है। राजा मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हमारी यह ईमान वह कभी सहन नहीं करेगा, इसलिए हमें गुप्त रूप से मिलना होगा। सुनो, राजा को हमारे बारे में पता चल गया है। या तो वह हमें धर्म से हटा देगा या हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। ये अब कोई अफवाह नहीं है, उन्होंने वास्तव में हमारे पीछे लोग भेजे हैं। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, हम अल्लाह के सत्य धर्म पर अडिग रहेंगे, कभी भी शिर्क की ओर नहीं लौटेंगे। जहां पनाह, ये वही 7 युवक हैं, आपके दरबार में पेश किया गया है। तुमने मेरा धर्म और जनता की आस्था त्याग दी है। लौट जाओ, नहीं तो कड़ी सजा भुगतोगे। हे राजा, हमने अंधविश्वास का पालन नहीं किया। हमारी समझ अल्लाह की एकता की रोशनी से प्रकाशित है। हम तौहीद के मार्ग पर अडिग हैं। कल फिर आओ, अंतिम निर्णय बताऊंगा। यहां हम अब सुरक्षित नहीं हैं। चलो गहरी गुफा में आश्रय लेते हैं, जहां हम शांति से अल्लाह की पूजा कर सकें। गुफा में आराम सुख नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की पूजा हमारे दिल में शांति देगी। देखो, यह कुत्ता भी हमारे साथ आया है ताकि हमारी सुरक्षा करे। हे हमारे रब, हम पर अपनी रहमत बरसाओ, हमें इस जालिम दुनिया से बचाओ और हमारे मार्ग को सही रखो। हे अल्लाह, हमारे ईमान को अडिग रखो और हमें अपनी शरण में लो। लगता है हमने बहुत समय सोया, शायद एक पूरा दिन। मेरी भूख और प्यास बहुत बढ़ गई है। हमें खाना इकट्ठा करना होगा। जो भी शहर जाएगा उसे सावधान रहना होगा, कोई हमें न पहचान पाए। हलाल खाना लाओ। क्या हुआ? आप कुछ खोज रहे हैं? मैं एक दुकान ढूंढ रहा हूं। चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। जी, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ खाने पीने का सामान चाहिए। ये लो आपका खाना। कृपया मूल्य का भुगतान करें। ये लो आपका मूल्य। यह सिक्का तो 300 साल पुराना दिनार है। क्या आप किसी खजाने से आए हैं? कल ही मुझे यह मजदूरी के तौर पर मिला। यह कोई खजाना नहीं है, लेकिन यह सिक्का 300 साल पुराना है। यह कैसे संभव है? तो क्या आप कह रहे हैं कि हम 300 साल सोए रहे? 300 साल सोए थे? यह तो असंभव लगता है। मैं सच कह रहा हूं, यह सिक्का हमारे समय का है। हम जालिम राजा के भय से गुफा में आश्रय लिए थे। कब सो गए पता नहीं। आज जागकर खाना लेने आया हूं। इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं? मुझे अपने साथियों के पास लौटना है। वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर राजा को पता चला तो खतरा हो सकता है। डरो मत, वर्तमान राजा धर्मप्रिय है, आपकी तरह ही ईमानदार। और वह जालिम राजा तो बहुत पहले मर चुका है। जहां अपना 300 साल पहले के वह 7 युवक मिल गए हैं। कैसे संभव है? इतने सालों बाद भी वे जीवित हैं? मुझे उन्हें उनके पास ले चलो। आइए, मैं रास्ता दिखाता हूं। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप वही 7 युवक हैं जिन्होंने ईमान के लिए गुफा में आश्रय लिया था? जी, अल्लाह ने हमें बचाया। आप मेरे मेहमान हैं। महल में आइए, मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगा। हम लंबे समय से गुप्त थे। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, इसलिए अब हम बाहरी दुनिया में नहीं घुलना चाहते। आपकी इच्छा मैं मानता हूं।
अल्लाह आपको शांति दे। हे अल्लाह, हमारे ईमान को अडिग रखो, हमें इस दुनिया की फितना से मुक्त कर और अपनी रहमत से हमें स्वीकार कर। सात युवकों के मकबरे के सम्मान में हमें क्या करना चाहिए? एक मस्जिद बनाई जाए। नहीं, मजार बनाना बेहतर है। एक स्मारक बनाना चाहिए। स्मारक बनाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिक्षाप्रद होगा। मैंने सबकी राय सुनी। मेरा निर्णय, मकबरे पर एक स्मारक बनाया जाएगा ताकि भविष्य की पीढ़ियां इस घटना को यादगार और शिक्षाप्रद रूप में रख सकें। देखा पोता, असहाबे कहफ की यह घटना यह साबित करती है कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान सच है। इन युवकों का अडिग ईमान और अल्लाह की शक्ति कमजोरों पर उनकी अनंत मदद का एक उज्ज्वल उदाहरण है। अगर अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा जाए तो वह सभी संकटों से मुक्ति देता है। बहुत सुंदर कहानी थी दादाजी। अब समझ गया, अगर ईमान मजबूत हो तो अल्लाह हमेशा रक्षा करते हैं।